नमस्कार, सिटी वीक न्यूज़ देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त हिसार के बस स्टैंड के ऊपर मौजूद हूँ और लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है और एक नेगेटिव बात भी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेगेटिव बात से। आपको बता देती हूँ कि हिसार रोडवेज ने, जी हाँ, हिसार रोडवेज ने 9 बस रूटों के ऊपर फेरियाँ घटा दी है। यानी कि अब जो हिसार के आसपास गाँव के अंदर बसें जाया करती थी, वहाँ पर जितने चक्कर बस के लगा करते थे, जितनी फेरियाँ हुआ करती थी, अब उनको कम कर दिया गया है। और यही नहीं बल्कि 3 रूटों के ऊपर बसें जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद कर दी गई। और ये निर्णय जो है कोरोना काल के अंदर शिक्षण संस्थानों को बंद करने की वजह से लिया गया है। आपको बता देती हूँ, ये सीधा लाइव तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं। जैसे हिसार के आसपास जो गांव है, आदमपुर हो गया या फिर बरवाला हो गया, यहाँ पर जो भी इन हलके के अंदर छोटे छोटे गांव पड़ते हैं, वहाँ पर फेरियाँ अब घटा दी गई है क्योंकि स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं। लेकिन इसी का नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले गाँव के यात्रियों को हो रहा है, क्योंकि उनको इस वजह से प्राइवेट बसों के अंदर सफ़र करना पड़ रहा है। हालांकि ये भी आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी बसें जो है बंद हो गई है। लेकिन एक बार यहाँ पर लाइव तस्वीरें आपको दिखा दूं कि कौन कौन सी बसें जो है बंद कर दी गई हैं। इसीलिए यात्री जो है यहाँ पर प्राइवेट बसों के अंदर बैठने को मजबूर हो चुके हैं। और जो रास्ते बंद किए गए हैं वो आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, लाडवी, तेलनवाली, हरिता, गावड़, घिराए, चैनत, जुगलान, राजली और डोभी, इन 9 लोकल रूटों पर फेरियां घटा दी गई है। और ठस्का, तोशाम रोड ITI संस्थान और कैंट स्कूल, इन 3 रूटों के ऊपर बसें जो है वो पूर्ण रूप से बंद कर दी गई हैं। हालांकि आपको बता दूं, सरकारी बसें बंद होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किल हो रही है। और जो भी लोग गांव से आ रहे हैं उनको प्राइवेट बसों के अंदर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि और क्या कुछ बसों के रूट बंद किए गए हैं वो अंदर जो है स्टेशन सुपरिटेंडेंट बैठे हैं, उनसे ही जा करके जानते हैं। लेकिन आपको बता दूं, इस तरीके से हरियाणा रोडवेज की बसें जो है पहले लगातार चला करती थी, क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ खुली थी। और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ खुली होने की वजह से बच्चे काफ़ी यात्रा किया करते थे। लेकिन अब जो है बच्चे यात्रा करना कम कर चुके हैं, जिसकी वजह से 9 लोकल रूटों के ऊपर फेरियाँ घटा दी गई है, 3 लोकल रूटों के ऊपर बंद कर दी गई है। हालांकि मेरे साथ यहाँ पर जो है स्टेशन सुपरिटेंडेंट कुलदीप जी मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सुनने में आया है कि 9 लोकल रूटों के ऊपर फेरियाँ घटा दी गई है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो जी, जो लोकल गाड़ियाँ हमारी, उसमें जो है नी पैसेंजर कम होने की वजह से उनके जो मतलब फेरे हैं दिन के, वो कम किए गए। जी, जैसे कि कई रूट हैं, जैसे लाडवी है या और अदर डोभी है, या जो दाएं बाएं के जितने भी वो हमारे वो हैं रूट्स हैं, तेलनवाली है, हरिता, गावड़ है। हरिता सिर्फ एक बच्चों के लिए चलाई गई थी बस हमारी। वो हरिता गांव का वो एक चक्कर जो बच्चों को लेके आता था यहाँ से जा कर के, वो कम कर दिया गया, क्योंकि बच्चे तो अब स्कूल कॉलेज बंद हैं, वहाँ से आते नहीं। और इसी तरह जो अन्य गाड़ियाँ तो हमारी, जैसे यहाँ से चल के राजली से बच्चों को लेके आती थी स्टूडेंट को, वो गाड़ियाँ भी बंद कर दी गई। इसी तरह यहाँ से चल के सुबह 7 बजे जाती थी और 8 बजे डोभी से मुड़ के वापसी आती थी, वो बच्चों को ही लेके आती थी, वो गाड़ियाँ बंद कर दी गई। तो सरकारी बसें बंद होने की वजह से लोगों को अब निजी बसों के अंदर सफ़र करना पड़ रहा है, तो लगता नहीं कहीं ना कहीं यात्रियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। यात्रियों की तो संख्या बिल्कुल ही ना के बराबर रह गई है। यहाँ जो है नहीं, इसी तरह तो चिल्लाते रहते हैं कंडक्टर, ड्राइवर, जो प्राइवेट वाले हैं उनको नहीं सवारी मिल रही। और जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हो कि प्राइवेट भी खाली हैं और हमारी भी इसी तरह खाली ही गाड़ियाँ जो है नहीं, हमने कई जहाँ नेसेसरी टाइम है वहाँ हमने यात्रियों की संख्या कम होने के बावजूद भी हमने चलानी पड़ी है। जैसे कि चंडीगढ़ है, हमारे मेजर टाइम है, उन पे यात्री अगर 40 है, 25-30 हैं, तो भी हमने
क्योंकि वहाँ से आने वालों का पता नहीं कितनी सवारी मिल जाए, तो इस वजह से हमने वो यानी कि भेजनी पड़ी। नुकसान की भरपाई करने के लिए हिसार रोडवेज जो है लंबे रूटों के ऊपर बस चलाने लगा है, लेकिन हरियाणा रोडवेज तो भरपाई कर लेगा ये, लेकिन यात्री कैसे करेंगे, क्योंकि यात्रियों को प्राइवेट बसों के अंदर सफ़र करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं आई कि प्राइवेट वाले जो है नहीं, प्राइवेट पे तो वही सवारी जो पहले थी वो भी सवारी, हमारी सवारी तो हमारे पास ही है। हमने जो है नहीं प्राइवेट वालों से थोड़ा ही वो कि मतलब किसी तरह की बात। स्टूडेंट जो हम वो स्टूडेंट को बस लेने जाती थी वही बसें हमने बंद करी हैं। जो हमारी नॉर्मल बसें थी वो सभी चल रही हैं। जो स्टूडेंट के लिए हमने स्पेशल बसें लगाई हुई थी, जो स्टूडेंट के कॉलेज स्कूल सभी इंस्टीट्यूट बंद हैं, वो बसें बंद की गई हैं। नहीं कि दूसरी बसें बंद नहीं की हमने, जो हम कोई भी दूसरी बस बंद नहीं की है, स्टूडेंट वाली ही बस बंद करेंगे हमने। लेकिन कई लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि हम लोग बार बार शिकायतें दे रहे हैं कि आसपास के गांव के अंदर जहां पर फेरियां घटाई गई है वहां पर बढ़ाई जाए, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन जो है कोई भी सतर्क कदम नहीं उठा रहा है। ऐसे नहीं है कि भाई हमने जो बस मान लो 5-7 सवारी जाती हैं उसमें तो मजबूरी है भाई नहीं जाएंगी। मान लो 10-15 सवारी हैं, 20 सवारी हैं, उनको हम बसों को भेजते हैं। मान लो 5-7 ही जाएंगे तो और वो दूसरे साइड से आती नहीं है, वो फिर वो तो हमारी मजबूरी है भाई, बिल्कुल 5-7 बसों में कैसे भेजें, उनमें तो परेशानी है। नहीं तो जो भी है हमारी बसें फेरे हैं हमने कम नहीं करे, वही फेरे कम करें जो स्टूडेंट के लिए हमने स्पेशल बसें लगाई हुई थी। आपको बता देती हूँ, ये तो मैंने आपको बताई कि नेगेटिव खबर कौन सी है, लेकिन आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है। जी हाँ, जो लोग कैश लेकर के सफ़र नहीं करते हैं, जो लोग अपना कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए जल्द ही हरियाणा रोडवेज के अंदर ई टिकटिंग की सुविधा भी शुरू होने वाली है। हालांकि इसको लेकर के सर आपकी क्या राय है और क्या कुछ प्रबंध जो है हरियाणा रोडवेज ने कर लिए हैं? ई टिकटिंग के लिए पहले ही काफ़ी दिन से चला हुआ है और जल्दी ही ई टिकटिंग आने वाली है। उसमें हमारे डीजी साहब के आदेश हुआ है भाई इतने वो ट्रेनिंग देंगे। वो ट्रेनिंग का प्रोग्राम तो मेरे को एक्चुअल में डेट का पता नहीं है, परंतु अभी जल्दी ही उसका प्रोग्राम होने वाला है। उसमें ई टिकटिंग जल्दी आने वाली है, उससे यात्री को भी परेशानी नहीं है और जो कंडक्टर है उसको भी परेशानी नहीं है। उससे सुविधा दोनों को है भाई। टिकट कटने में ज़्यादा एक तो उसमें एक ही टिकट मिलेगी, यात्री के पास कई टिकटें हो जाती है, उसकी कई बार गलती से गुम हो जाती है तो दिक्कत आती है। ऐसे ही परिचालक को है कि वहाँ कई टिकटें हो जाती है, वो दिक्कत आती है। उसमें यात्री को भी, हमारे को, सरकार को भी फ़ायदा है कि भाई कागज़ एक तो एक लगे, एक 10 लगे, उससे बेनिफिट दोनों को ही है। या सरकारी संपत्ति अपनी संपत्ति है। तो सर ये ई टिकटिंग की सुविधा यात्रियों को मिलेगी कैसे? क्या ई टिकटिंग की सुविधा जो है एक मशीन लगा दी जाएगी या फिर कंडक्टर खुद काटेगा, कैसे? कंडक्टर के पास मशीन होगी, वो कंडक्टर काट के देगा। उसके पास यहाँ से मशीन नहीं लगाएंगे। कंडक्टर के पास जैसे अपने राजस्थान में ई टिकटिंग सर्विस सिस्टम करा के है वही सिस्टम है, कई स्टेट का दूसरी स्टेटों में है वही सिस्टम, अपने यहाँ वही सेम सिस्टम है। यानी कि हरियाणा के अंदर पहली बार ऐसा होना है? हाँ, ऐसे पहली बार आ रहा है। तो अभी ये प्रयास जो है सिर्फ चंडीगढ़ से किए जा रहे हैं? हाँ जी, चंडीगढ़ से अभी, हाँ जी चंडीगढ़ से है। हमारे डीजी साहब का काफ़ी प्रयास है इसमें। तो सर कितने समय के अंदर हरियाणा के अंदर भी ई टिकटिंग की सुविधा मिलने लगेगी? उम्मीद है कि जल्दी आने की उम्मीद है कि ट्रेनिंग का प्रोग्राम आया हुआ है अभी 18-19 को, ऐसे मैं लेटर पढ़ा था कि 18-19 का ऐसे जल्दी प्रोग्राम जल्दी आने वाली है। यानी कि कैश भी दे सकते हैं और कार्ड से भी स्वाइप कर सकते हैं। उम्मीद है कि 1-2 महीने के अंदर आ जाएगी। ठीक है सर, आप बताइए कि कितना फायदा जो है इसका यात्रियों को मिलेगा? ई टिकटिंग से तो फायदा इतना ही है जी, उसको एक सुविधा ये मिल जाएगी कि अगर उसके पास कैश नहीं है और वो डेबिट कार्ड ले रहा है तो वो अपना कार्ड स्वाइप करके और अपना सफ़र आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इतना फ़ायदा है कि कैश लेने की जो आदमी कैश लेके नहीं चलता वो अपना कार्ड यूज़ करे और ऑनलाइन ये जैसे कि हम कहीं से कोई चीज़ परचेज करते हैं वहाँ कार्ड स्वाइप करते हैं, ये एक बेनिफिट लोगों को मिलेगा इसका। ठीक है, तो आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अभी तक जो है ई टिकटिंग की सुविधा हरियाणा के अंदर नहीं थी, लेकिन जल्द ही ई टिकटिंग की सुविधा जो है हरियाणा रोडवेज के अंदर भी शुरू होने वाली है। जिस तरीके से आप शॉपिंग करने जाया करते थे आउटलेट्स के अंदर, मॉल्स के अंदर, वहाँ पर आपको एक मशीन दिखाई देती होगी जिसके अंदर बिना कैश दिए आप लोग अपना कार्ड लेकर के स्वाइप करते हैं,
तो आपकी पेमेंट हो जाती है। ठीक उसी तरीके से, क्योंकि आजकल लोग कैश लेकर के जाना प्रेफर नहीं करते हैं और डिजिटल इंडिया का भी अभियान जो है हमारी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसी को देखते हुए हरियाणा रोडवेज के अंदर जल्द ही ई टिकटिंग की सुविधा भी आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर शुरू होने वाली है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर और खुशखबरी थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और आपको क्या लगता है कि हरियाणा रोडवेज के अंदर ई टिकटिंग की सुविधा मिलने के बाद यात्रियों को कितना फ़ायदा होगा, आपको कितना फ़ायदा होने वाला है, ये भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के बस स्टैंड से। ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।